कि आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में भी नहीं सोचा उसके पास भी कार होते हैं, और जिसे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं उसके भी पूरे भारत में जय जयकार होते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर किसी से ऐसी बात कही जाए तो उसके मन में एक ही बात आएगी, ऐसा भी हो सकता है क्या। और उस दिन मेरे भी मन में यह बात आई थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और हमने बीसी छाबड़ा जी से पूछा था कि सर आपने यह बात बोली, ऐसा हो सकता है क्या। और बीसी छाबड़ा जी ने कहा ऐसा हो सकता है। हमने कहा कि सर हम पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने कहा कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कहा 0। हमने उनको बताई थी कि अपना नाम लिखने के सिवा कुछ लिख नहीं सकते। उन्होंने कहा क्यों। हमने बताई थी कि सर बचपन में मेरे इस दाहिने हाथ में करंट लग जाने के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। उन्होंने कहा करते क्या हो। मैंने कहा था सर घर से ठुकराया हुआ व्यक्ति क्या करेगा, 1200 रुपए का नौकरी करते हैं। उन्होंने पूछा था सपना क्या है। हमने कहा सपना तो सर बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा लिख कर दे सकते हो क्या कि सपना क्या है। मैंने कहा लिखना तो जानते नहीं। जो व्यक्ति ले गया था हमको उस मीटिंग में, उन्होंने उससे कहा कि लिखो सपना इसका। हमने कहा कि सर सपना मेरा है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने कहा बनाना क्या चाहते हो बच्चों को। हमने कहा डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा लिखो। उन्होंने कहा कि इसके लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा। हमने कहा जी। उन्होंने कहा किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हो। मैंने कहा डीपीएस में लिखो। उन्होंने कहा और क्या चाहिए। हमने कहा सर इतना मिल जाए तो बहुत है, और आगे चाहने से सब कुछ मिल जाएगा क्या। उन्होंने कहा लिख कर तो देखो। हमने कहा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए। उन्होंने कहा कौन कौन देश में जाना चाहते हो। और यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन उस दिन हमको 22 देश का नाम याद था। हमने 22 देश का नाम लिखवाया। उन्होंने कहा कि कमलेश ये सब कुछ मिल सकता है, इसके लिए क्या क्या करोगे। हमने कहा सर इसके लिए जो कुछ करना होगा कर लेंगे, बताइए करना क्या पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, ये भी लिखो दूसरे पन्ने पर। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि आज के बाद आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट है वो किसी और कंपनी का नहीं खरीदोगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट को यूज करना है, और जो प्रोडक्ट अच्छा लगे उसकी जानकारी रखनी है। हमने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट अच्छी लगे उसकी जानकारी लेना है, और प्रतिदिन 2 लोगों को यह जानकारी देना है। मीटिंग में आनी है, और जब भी मीटिंग हो 2 नए लोगों को लानी है, और अपने अपलाइन के संपर्क में रहनी है, और साल में एक बार भीलवाड़ा जरूर जाना है। मैंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन काम क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बस यही काम है, इतना ही काम है। और उन्होंने कहा कि अगर यह काम तूने 1000 दिन कर लिया लगातार तो यह सब कुछ मिल जाएगा जो तुमने लिखी है। हमने कहा कि सर यह कोई काम है क्या, प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट की जानकारी लेना, प्रोडक्ट की जानकारी देना, मीटिंग में आना, 2 लोगों को लाना, अपलाइन के संपर्क में रहना, भीलवाड़ा जाना, यह कोई काम है। उन्होंने कहा कि यही काम है, और कोई भी व्यक्ति 1000 दिन यह काम कर ले तो उसके सारे सपने साकार हो जाते हैं, उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। हमने कहा इतना तो कोई कर लेगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं करता कोई, तू करके देख ले।
उन्होंने कहा कि बाधा आएगी, ऐसी ऐसी बाधा आएगी कि तुमको लगेगा 1000 दिन में 2000 बार ऐसा होगा कि तुमको लगेगा कि हम छोड़ दें। हमने कहा नहीं आएगा सर। लेकिन दूसरे दिन अपने बड़े भाई को प्रोडक्ट के बारे में बताया, बड़े भाई ने लात मारकर निकाल दी। मित्रों को बताया, मित्रों ने साथ रहना छोड़ दिया। रिश्तेदारों को बताया, रिश्तेदारों ने फ्लर्ट करना चालू कर दिया। अब कोई हमसे बात नहीं करता था। दूर से लोग देखकर उधर से ही मुड़ जाते थे। कोई हमसे मिलना नहीं चाहता था। बीसी छाबड़ा जी को जब हमने यह बात बताई तो बीसी सर ने एक बात बोली कि कमलेश, अगर मेरी बात मानकर तू 1000 दिन टिक जाएगा तो क्या होगा? हमने कहा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरों में, दुनिया की तरफ देखोगे, दुनिया की बात सुनोगे तो तुम आरसीएम छोड़ दोगे, और मेरी बात 1000 दिन मान लिया तो तुम आरसीएम का रिकॉर्ड तोड़ दोगे। मैंने कहा कि सर करना क्या है बताइए। उन्होंने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। अगर 1000 दिन मेरी बात मान ली तो आज जो लोग तुमको देखकर मुड़ जाते हैं, 1000 दिन के बाद वही लोग तुमको मुड़ मुड़ कर देखेंगे। अगर तूने 1000 दिन मेरी बात मान ली तो जो लोग तुमसे आज मिलते नहीं ना, उनको तुमसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। और आज तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं है ना, 1000 दिन के बाद वही व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने टिकट कटा कर आएगा। हमने कहा कि करना क्या पड़ेगा सर? उन्होंने कहा लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 2 लोगों को प्रतिदिन अपनी बात बताओ। और उन्होंने एक बात बताई थी कि प्रतिदिन 2 लोगों से मिलोगे, 2 लोगों को समझाओगे, महीने में होगा 60, उसमें से समझ ही जाएंगे 2 4 8, और जो 2 4 8 लोग समझे उनको यही फॉर्मूला बता दो। और दोस्तों इसी फॉर्मूले पर हमने काम किया। 1 साल में टेक्निकल अचीवर हो गए थे। बच्चे जिस स्कूल का सपना था उस स्कूल में पढ़ने लगे। जो हम बनाना चाहते थे वो बच्चे बन गए। जिस सोसाइटी में घर लेना चाहते थे उस सोसाइटी में हमने घर लिया। और जिस देश का नाम हमने लिखा था 22 देश का, वह 22 देश का 22 देश हमने घूम लिया। उसमें से 5-6 देश ऐसा है जहां 5-6 बार चले गए, और टोटल कंट्री जो हमने देखी, घूमी, उसकी आंकड़ा 36 तक पहुंची। 4 पासपोर्ट भर गए हैं, 5वां पासपोर्ट जारी है। बीसी छाबड़ा जी की बात याद आती है, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं। जिसने कभी आरसीएम के साइकिल के बारे में नहीं सोचा, उसके पास भी कार होते हैं। और जिसे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं, उसके भी पूरे भारत में जय जयकार होते हैं। आज जो सारी चीज मेरे साथ हुई, मेरे सपने साकार हुए, घर भी हुआ, कार भी हुआ, जय जयकार भी हुआ, लेकिन इसको करने में तकलीफें भी बहुत आई। बहुत लोग बात सुनते नहीं थे। बीसी छाबड़ा जी से बात करते थे, केसी सर से बात करते थे, गुरुदेव जेके जैन सर से बात करते थे, मुलाकात करते थे। और जो लोग ये कहते थे कि अगर तुम्हारी बात लोग नहीं सुनते तो क्यों, तुम्हारे साथ नहीं टिकते तो क्यों, टिकेगा तो क्यों। और जेके जैन सर ने एक फार्मूला दिया कि यह 3 शब्द कमलेश याद रखना, यह 3 शब्द याद रखेगा तो सारे सपने साकार हो जाए। हमने कहा आप बताइए। तब उन्होंने कहा ये 3 शब्दों का बिजनेस है, सीखो, सिखाओ, सिखाने वाला बनाओ। उन्होंने कहा सीखो, सिखाओ, सिखाने वाला बनाओ।
उन्होंने कहा जितना सीखोगे उतना सिखाओगे उतना कमाओगे, कम सीखोगे कम सिखाओगे कम कमाओगे। और इस फॉर्मूले पर हमने काम किया। और एक बार केसी सर से मिला तो केसी सर ने एक बात कही और उनकी उस बात ने मेरी दुनिया बदल दी। केसी सर ने कहा था कि सीखने पर खर्च करो, ट्रेनिंग लो। हमने कहा सीखना जरूरी है क्या? तो उन्होंने कहा सीखोगे तो क्या होगा। हमने कहा क्या होगा सर? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात जानते हैं कि जो लोग अपने पर खर्च करते हैं उनको लोग गूगल पर सर्च करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं उनको लोग गूगल पर सर्च करते हैं। यह बात आई गई हो गई। सीखने में तो हम लग गए, सीखने पर पैसा भी खर्च किए। और अभी एक सप्ताह पहले की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसको हमने प्लान दिखाई और कहा कि सर कल मिलेंगे, देखते हैं हम कर सकते हैं कि नहीं। हमने उसको अपना विजिटिंग कार्ड दिया। अगले दिन वो आया और हमने बातचीत शुरू की और हमने कही अपनी बात कि पहले मेरे बारे में जान लीजिए। और वह व्यक्ति कहता है कि सर आपके बारे में जानते हैं। हमने कहा कि हमने तो बताई नहीं तो कैसे जानते हैं, कौन बताया? तो उसने कहा कि सर कल रात को 3 घंटा आपकी वीडियो देखी हमने, गूगल पर सर्च किया तो आपकी सैकड़ों वीडियो मिली। तब केसी छबड़ा जी की बात याद आई कि जब आप अपने पर खर्च करोगे तो लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे। दोस्तों, उस समय तो अपने पर खर्च करना पड़ता था, उस समय तो सीखने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता था। लेकिन आज की बात है, एवरीडे 9 PM की बात है। इस एवरीडे 9 PM में जो भी आता रहेगा, अलग से हमको नहीं लगता है कि खर्च करना पड़ेगा। और एक बात की गारंटी है कि जो लोग एवरीडे 9 PM में आएंगे उनको लोग एक दिन गूगल पर सर्च करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको गूगल पर सर्च करें, एवरीडे 9 PM में आइए, अपने लोगों को लाइए। और अंतिम बात, इस महीने के लिए 5000 पीवी कीजिए, 5 ज्वाइनिंग कराइए, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा वाइटल निकलवाइए। 21 दिसंबर के उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, इस लेवल पर हम लोग हैं, इसके बावजूद भी उस स्टेज पर जाने को नहीं मिलता है। लेकिन बहुत बड़ी मौका है 21 दिसंबर कि अगर आप 21 दिसंबर को अपने टीम में किसी को 5000 पीवी करा कर लाते हैं, 5 ज्वाइनिंग करा कर लाते हैं और बिगिनर ही क्यों नहीं निकलवा कर लाते हैं, उसको वो सामान मिलेगा जो रूबी स्टार रूबी को भी नहीं मिलता था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। अगर मेरी बात अच्छी लगी इसको फॉलो करेंगे। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।